बात बड़ी गंभीर है, लेकिन क्या करूं, छुपा नहीं सकता। बोले कंस ने कृष्ण बलराम को बुलाया है, सुंदर मेला का आयोजन किया है, उस मेले में कंस ने कृष्ण बलराम को बुलाया है और मुझे ही वो सेवा प्रदान करी है। अब मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं। जैसे ही सुना, मैया यशोदा इधर सबको भोजन करा के और थाली में भोजन लेके बैठी ही थी, पहला निवाला तोड़ा, इधर से सूचना मिली कि अक्रूर कृष्ण बलराम को लेने आया है कंस के कहने पर। आहा, सो महाराज थाली को सरका दिया, थाली को सरकाया, एक निवाला भी जिसके मुंह में गया नहीं, तुरंत थाली को छोड़कर दौड़ के भागी, कृष्ण बलराम को हृदय से लगाया और न जाने क्या क्या उटपटांग अक्रूर को बोलने लगी। खबरदार, मेरे को कृष्ण बलराम से, मेरे दोनों पुत्रों से किसी ने हाथ भी लगाया तो अपने होते हुए, अपने प्राणों के होते हुए मैं कृष्ण बलराम को कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। कंस तो क्या, पर ब्रह्म परमात्मा भी स्वयं उतर के आ जाए तब भी मैं अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। कृष्ण बलराम मेरे पुत्र नहीं, मेरे प्राण हैं और मैं अपने प्राणों को अपने से पृथक नहीं होने दूंगी, अलग नहीं होने दूंगी। दोनों को लेकर के कष्ट से निकल गई मैया। नंद बाबा ने कहा आप चिंता ना करें, मैं समझा दूंगा यशोदा को, मैं प्रयास करूंगा समझाने का। रात्रि काल में कृष्ण बलराम को एक को इधर दूसरे को इधर बिठाया, नींद नहीं आ रही है किसी को। लेकिन जब कृष्ण बलराम ने सोने का नाटक किया, मैया जग रही है, नींद तो किसी को नहीं आई। रात्रि काल में नंद बाबा आए, यशोदा को समझाया, देवी आप जानती नहीं, ये कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। बोलो राधे। यशोदा को समझाया नंद बाबा ने, यशोदा 2 दिन की तो बात है, 2 दिन का मेला है, बच्चों को मेला देखने देना। बच्चे मेला देखते ही, मेला लगता ही बच्चों के लिए है। अगर जा रहे हैं तो तुझे दिक्कत तकलीफ क्या है? और मेले से लौटेंगे ना तो मैं तुझे एक बढ़िया सूचना बताऊं, अब मैं भी बुजुर्ग हो गया, वृद्ध हो गया, अब आते मेले से आते ही अब तो ब्रज का राजा अपने कृष्ण को बनाना है। हाँ, अब ये गद्दी में ब्रज की, पूरे ब्रज की मालिकिन की गद्दी और कृष्ण को दे दूंगा, और ये गद्दी उसको दे करके फिर अपने दोनों फ्री हो जाएंगे। और तेरो छोरा कृष्ण, तेरो लाला अब ब्रज को राजा बनेगो, फिर वहाँ को विवाह होएगो, फिर वहाँ की सुंदर बहू आवेगी, बढ़िया सेवा करेगी। 2 दिन की तो बात है, अब मैं तो अभी कर देता, पर वो कंस का बुलावा आया है, बच्चे मेला देख हमें, उसके बाद फिर आगे होगा। मैया नंद बाबा की बातों में आ गई। मेरो लाला गद्दी पर बैठेगो, मेरो लाला राजा बनेगो, मेरे लाला को विवाह होएगो, सो उन्हीं बातों में उलझ के रह गई। कृष्ण बलराम ने महाराज आंखें बंद करके पड़ गए, मैया को लगा सो गए, लेकिन मैया को नींद नहीं आई। बोलो राधे राधे। गलत बात, क्या देख रहे हो इधर उधर? बोलो राधे राधे। मैया उठ करके महाराज आंगन में जा बैठी और एक खम्भे से पीठ लगा करके इंतजार कर रही है प्रातः काल होने का। नींद नहीं आ रही है, आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। सुबह के माँ यशोदा रो रही है। गोविंद की आंखें खुली, मैया को देखा, मैया बिस्तर पे नहीं, कहाँ गई मैया? बाहर आए तो खम्भे से पीठ लगाई, यशोदा रो रही है। गोविंद ने आंख करके अंक में भर लिया, हृदय से मैया को लगा लिया। माँ तू रोती क्यों है? तू काहे को रोए? क्या कष्ट है तुझे? यशोदा बोली, तू सुबह मुझे छोड़ के जाएगा, तो तू मुझे छोड़ करके चला जाएगा गोविंद, मैं तेरे बगैर एक पल नहीं रह पाऊंगी। भला मेरे जीवन का क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगी तेरे बगैर? गोविंद बोले, मैया तू का समझे, मैं तो हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। अरे बाबरी, 2 दिन की तो बात है, 2 दिन बाद लौट आऊंगा, फिर यहीं रहूंगा तेरे पास। मैया देख, हमने कभी मेले नाए देखे, हमने कभी शहर बाजार नहीं देखे, गैया चराते चराते इतने बड़े रह गए, कभी तो हमें शहर जाने दे, बड़े होंगे तो कभी तो हमें शहर देखना ही है मैया।
इतनी घबराते क्यों हैं? और मेला देखने तो जा रहे, अगर तुझे ज्यादा डर है तो नंद बाबा को साथ ले जाएंगे, 2-4 ग्वाल वालों को साथ ले जाएंगे। बड़े भैया बलराम जी तो साथ जा रहे, नंद बाबा हमारे साथ जाएंगे तो दिक्कत काई बात की है, हम 2 दिन बाद मेला देख के आ जाएंगे। लेकिन मैया को सब बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। मैया को न जाने क्यों आज उसके हृदय में आज बड़ी तकलीफ है, उसे किसी बात पर विश्वास ही नहीं रहा कि सच बोल रहा है मुझसे कोई। महाराज रात बीत गई, प्रातः काल हुआ और रात ही रात में पूरे ब्रजमंडल में शोर हो गया। हजारों गोपियां, सैकड़ों ग्वाल वाल नंद बाबा के दरवाजे पर आके खड़े हो गए। सुबह 4 बजे गोविंद उठे, स्वतः स्नान किया। आज तक कभी प्रभु अपने आप नहीं नहाए, अभी भी 11 वर्ष 56 दिन के हो गए थे जिस दिन गए, उस दिन तक भी मैया अपने हाथों से नहलाती थी, लेकिन आज नहीं, आज स्वतः नहाए और अपने आप अपने वस्त्रों को धारण किया, अपने आप मालाएं पहन ली। मैया माखन की कटोरी लेके आई, लाला को माखन खवावे के ताई तो देखा कक्ष में भगवान तैयार बैठे, अपने कमरे में तैयार बैठे। देख करके मैया की हिलकी बंद गई, आंखों से आंसू बह गए। ये गोविंद तुमने क्या किया? अपने आप स्नान कर लिया, अपने आप वस्त्र धारण कर लिए, क्यों? जाते जाते ये सेवा भी मुझसे छीन ली। मैया से गोविंद बोले, मैया अब आगे जाकर के मथुरा में कुछ दिन रहना है ना, तो वहाँ अपने आप नहाना पड़ेगा, अपने आप वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। तो मैंने आज तक कभी किया नहीं, तो आज मैं नहा करके वस्त्र धारण करके देख रहा हूँ। अब तू देख मैं कैसा लग रहा हूँ, मैंने कैसे वस्त्र धारण करे, कहीं बाहर जाके कोई ये ना कहे कि इसको तो नहाना भी नहीं आता, इसको कपड़े पहनने नहीं आते। इसलिए आज स्वतः मैंने करके देखा है, सब ठीक तो है, देख तो मेरा श्रृंगार कैसा लग रहा है। रथ सजा, अक्रूर जी महाराज रथ में विराजमान हुए। कृष्ण बलराम जब जाने लगे, गोपियां खड़ी हो गई रथ के सामने। अपने प्राणों के होते, अपने जीवन के होते हुए हम कृष्ण बलराम को कदापि नहीं जाने देंगे। अहो विधातस्तवनो क्वचित् दया संयोजो मैत्रा प्रणयेन देहि। गोपियां तो महाराज विधाता को कोसने लगी। अरे विधाता ब्रह्मा, क्या तूने हमें अपने हाथ का खिलौना समझ रखा है? जितना खेला बाकी फेंका। ये कैसा संयोग बनाता है तू? जब तुझे वियोग में दूर रखना ही है तो प्रेम के बंधन में बंधा करके इतनी उम्मीदें क्यों दिखाता है? इतनी आस हृदय में जगाता क्यों है? और जब आसें जग जाती हैं, इतनी उम्मीदें हृदय में प्रकट हो जाती हैं, तो फिर वियोग कर देता है, अलग कर देता है। दूसरी बोली, बहन विधाता को तूने कभी देखा? अगर नहीं देखा तो विधाता को जब देखा ही नहीं है तो उसको कोसने से लाभ क्या होने वाला है? दूसरी बोली, बात भी सही कहती है, क्या करें? बोले अब सिर्फ एक ही काम है कि अब धैर्य का पत्थर हृदय पर रखो और जो हो रहा है उसको होने दो। गोपियों ने हृदय पर धैर्य का पत्थर रख लिया, रथ के आगे से अलग हो गई। यशोदा जाते हुए कृष्ण को देख ही नहीं पाती है, महाराज नेत्र बंद कर लिए। मैं देख नहीं पाऊंगी, मैं मूर्छित हो जाऊंगी, मेरे प्राण निकल सकते हैं, सो नेत्र बंद कर लिए। लेकिन ज्यादा देर नेत्र बंद नहीं कर पाई। जा रहा है, एक बार उसको देख तो लूं, न जाने कब देखने का मौका लगेगा। एकदम से स्मरण आया, भीतर गई, माखन की मटकी भरी हुई लेके आई, कृष्ण को ला करके बोली, लाला तो मुझे कभी याद करेगा कि नहीं करेगा? अब कृष्ण कुछ कह नहीं सकते, अपने आप को इतना वश में किए हुए महाराज कि अगर मैं अधीर हुआ तो सब विफल हो जाएगा। इसलिए गोविंद ने आपको अपने आप को रोक रखा है। माँ तू कैसी बात करे? मैं तो याद ना करूंगा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। मैया बोली, लाला अगर तू ना भी आयो और तो ही मेरी याद आई ना,
तो मैं एक बात कहना चाहूँ। बोले का? बोले माखन मटकी को ले जाए, जब जब तो मेरी याद आवे ना, या माखन है खाई ले करियो भैया, मेरे हृदय को तसल्ली है जाएगी। और मथुरा में माखन मिले ना मिले तो तू थोड़ा सा माखन यहीं तो ले जा। एक तो भाव ऐसा भी है, भागवत का प्रसंग तो नहीं लेकिन अलग से किसी महापुरुष का भाव है। यशोदा ने तो प्रार्थना करी लालाते, जब तू मथुरा में रहवे लगे ना, अपने मेलन में रहवे लगे, तो वहां जाके देखियो कि किसी दास दासी की जरूरत तो नहीं तुम्हें। मैया तू ऐसा क्यों कहे? बोले अगर तो वहां ऐसी कोई जरूरत हो ना तो एक बार मुझे संदेश भेज दियो, मैं तेरे मेलन में दासी बन के रह लूंगी, पर रहना रख मुझे अपने पास में लेना। मैं तेरा दर्शन करती रहूंगी, तुझे देखती रहूंगी, बस मेरा जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा। मैया के आंसू लाला ने पहुंचे, हृदय से लगायो, मैया तू घबरा मत, मैं जल्दी आने को प्रयास करूंगा। मैया को समझा करके दोनों भैया रथ में चढ़ गए। नंद बाबा आधे गोप ग्वाल कुछ बैलगाड़ियों में बैठे और सब लोग जाने लगे। जैसे रथ बढ़ा, इधर यशोदा की वेदना बढ़ी, दौड़ना चाहती है, साथ में भागना चाहती है, लेकिन रोक लिया। हृदय का पत्थर कलेजा पर रख करके खड़ी स्तब्ध रह गई। और जब रथ दूर चला गया, फिर अपने आप को रोक नहीं पाई और दौड़ लगा दी। कृष्ण कृष्ण गोविंद गोपाल दौड़ लगा रही है मैया। दौड़ती लहंगा में पैर उलझा, धड़ाम से गिर पड़ी। गोप ग्वाल वालों ने मैया को उठाया, नंद महल में लाए, जल पिलाया, हवा करी, मैया को होश आया। और होश आने के बाद